को कवर करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लालू यादव को मिली हाईकोर्ट से जमानत, झारखंड हाईकोर्ट में हुई आंशिक सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर जूना अखाड़े का फैसला, प्रतीकात्मक होगा महाकुंभ। पश्चिम बंगाल में कोरोना मामलों के बीच प्रचार जारी, प्रधानमंत्री मोदी 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित चारा घोटाले के सजायाफ्ता दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। शनिवार को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई की गई। आरजेडी अध्यक्ष के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव के लिए आज खुशी का दिन है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में उन्होंने सजा की आधी अवधि पूरी कर ली थी, लेकिन जमानत के बाद के लिए उन्हें कई बार कोर्ट में मूव करना पड़ा था। पिछली कई सुनवाई के दौरान सजा की आधी अवधि पूरी नहीं होने के कारण उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। लालू यादव को चाईबासा के 2 मामले, देवघर के 1 मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी है। दुमका मामले में जमानत मिलने के बाद लालू यादव को जेल से बाहर निकालने का रास्ता अब साफ हो गया है। फिलहाल लालू यादव दिल्ली स्थित एम्स में इलाजरत हैं। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में साधु संत और श्रद्धालु समेत पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज से कुंभ को प्रतिमात्मक रखने की अपील की है। वहीं जूना अखाड़े के संतों ने इस अपील का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज से महाकुंभ को प्रतिकात्मक रखने की अपील की है, लेकिन इस बीमारी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। ऐसे में पीएम मोदी की इस अपील का जूना अखाड़ों के संतों ने स्वागत किया है। उनकी अपील का समर्थन करते हुए महाकुंभ को प्रतीकात्मक रखने की बात कही गई है। जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी महाराज का कहना है कि कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे देश में फैल रही है, उसे देखते हुए महाकुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, जूना अखाड़ा कुंभ मेले की शुरुआत से ही सरकार के साथ खड़ा है। जूना अखाड़ा पहले ही कह रहा था कि कुंभ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार न आए, सिर्फ साधु संत ही गंगा स्नान करें। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अब 5वें चरण में मतदान हो रहा है। कोरोना महामारी के साए में पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान होगा। पीएम मोदी और अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दिन के 12 बजे एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो वहीं 2:15 पर वे गंगारामपुर में कार्यक्रम करने पहुंचे। आज पश्चिम बंगाल में 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले 4 चरणों में कुल 135 सीटों पर मतदान हो चुका है। खबर राजस्थान के मकराना से, जहां कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रदेश में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन की पालना में पुलिस और प्रशासन ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दी है। प्रशासन ने खुले प्रतिष्ठानों को बंद कराकर आमजन से घरों में रहने की अपील की। पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को शहर में खुले प्रतिष्ठान को बंद कराकर आमजन को घरों में रहने की अपील करते हुए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। मकराना उपखंड अधिकारी सैयद शिराज अली जैदी, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, थानाधिकारी रोशनलाल सावरिया सहित अन्य ने शाम 5 बजे बाद शहर में खुले हुए प्रतिष्ठानों को बंद कराया और वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आमजन को घरों में रहते हुए कर्फ्यू की पालना के निर्देश दिए। खबर टोंक से, जहां वीकेंड लॉकडाउन शुरू होते ही शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। आमजन रोजमर्रा के सामानों को खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े। कर्फ्यू के समय सब अपने अपने घर जाने के लिए दौड़े। पुलिस प्रशासन, टोंक सीओ चंद्र सिंह रावत और एसडीएम नित्या के साथ पुलिस जाब्ता द्वारा टोंक शहर की सड़कों पर नागरिकों को समझाने और कर्फ्यू की पालना कराने के लिए फ्लैग मार्च किया गया।
टोंक सीओ चंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश की पूर्ण पालना के लिए और कर्फ्यू की पालना करने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस जाब्ते ने घंटाघर से सवाई माधोपुर चौराहा और छावनी तक फ्लैग मार्च किया, लेकिन यहां पर एक बात देखने को मिली। टोंक शहर में शराब की दुकानें रात 8 बजे तक खुली हुई थी, तो वहीं आम नागरिक पूरी तरह से कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे थे। सड़कों पर आवाजाही थी तो कुछ चौराहों को छोड़कर अन्य किसी चौराहे पर पुलिस की तैनाती नहीं दिखी। तो वहीं टोंक में आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। आज जारी की गई है, अब पालना करवाई जा रही है। क्या गाइडलाइन है, क्या ऑर्डर नया गाइडलाइन सरकार का आज आ गया। उसमें आज ही 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक हम पूरे कर्फ्यू लगाया। उसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लिए छूट दिया। उसमें किराना शॉप में कुछ मेडिकल शॉप्स वगैरह, भोजनालय के लिए भी छूट दिया। भोजनालय में उसमें स्पेसिफिक है 8 बजे तक टेक होम दे सकते हैं, ये थोड़ा एक्सटेंशन टाइम। अदरवाइज एसेंशियल सर्विसेज फैक्ट्री वगैरह के लिए स्पेसिफिक दिया है। उसमें पास का कुछ ज़रूरत नहीं है, बट उनका आईडी कार्ड दिखाना है। अगर पुलिस रोक ले आईडी कार्ड दिखाना है, कहाँ जा रहा है। अदरवाइज ये 2 दिन हमारे सब आमजन के लिए हमारी अपील ये है कि कोविड गाइडलाइन पूरे पालना करने के लिए हमारे सहयोग चाहिए। पूरे मास्क वगैरह लगाना है। हमारे मजिस्ट्रेट टीम मास्क के लिए कंटिन्यूस चेकिंग भी कर रहा है, सो चालान भी काट रहा है। सो मैं अपील करती हूँ चालान काटने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ना है। लोग एटलीस्ट मास्क पहन कर कुछ भी ये एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर आते हैं, मास्क पहन के आना है। स्पेसिफिक हमारे गाइडलाइंस से क्लियर डिटेल जारी किया है उसका। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। इसकी पालना के लिए शाम से ही प्रशासन मुस्तैद हो गया है। प्रशासन द्वारा नगर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नागरिकों से जिला कलेक्टर द्वारा जारी डे और नाइट कर्फ्यू की पालना करने की अपील की गई। कार्यवाहक एसडीएम जनक सिंह से मिली जानकारी के अनुसार जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर द्वारा शुक्रवार शाम से ही जिले में 2 दिन के कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इसकी पालना के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में घूमकर आदेश की पालना करवाई जा रही है। साथ ही दुकानदारों को कर्फ्यू के नियमों की पालना हेतु निर्देशित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा कर्फ्यू में मेडिकल और दूध डेयरी जैसी आपातकालीन सुविधाओं को कर्फ्यू में छूट दी गई है। तो वहीं प्रशासन द्वारा सूचना जारी करते ही पूरे बाजार में हलचल मच गई। शाम होते ही सभी दुकानदार अपना सामान बांधकर दुकानें बंद करते नजर आए। तो वहीं नगर में भी पुलिस प्रशासन की टीम कर्फ्यू की पालना हेतु मुस्तैद नजर आई। तो वहीं कुछ समय पहले तक बाजार में जहां पूरी तरह ट्रैफिक जाम था, तो कुछ ही देर बाद सन्नाटा पसर गया। साथ ही आमजनों में बढ़ते संक्रमण के साथ कोरोना का डर साफ देखने को मिला। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला टाउन और जंक्शन में वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर का जायजा लिया। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लोगों को सतर्क किया। एसपी श्रीमती प्रीति जैन ने वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मुख्य बाजार विजिट किया। 16 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी वीकेंड कर्फ्यू की पालना करने के लिए आला अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक, राजीव चौक, रेलवे स्टेशन के पास मुख्य बाजारों का विजिट करते हुए वे हनुमानगढ़ टाउन पहुंचे। हिसारिया मार्केट होते हुए टाउन थाना पहुंचे और श्रुति जैन ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीकेंड कर्फ्यू शांतिपूर्ण लागू रहने को लेकर चर्चा की। कोरोना के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज शाम को 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, जिसमें किसी भी प्रकार का आवागमन अत्यावश्यक सेवाओं को देखते हुए बंद किया गया है। इसी को देखते हुए आज शाम को 5 बजे से ही सभी थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई। सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया और सभी जगह पे इंश्योर किया गया कि मार्केट शाम को 6 बजे तक पूर्णतः बंद हो जाएं। अभी मैंने एडीएम साहब ने, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब सभी ने पूरे क्षेत्र का राउंड लिया है। हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन सभी के जो बाजार क्षेत्र है और अन्य क्षेत्र हैं उसमें
निर्देशों की पूर्ण पालना पाई गई है और मैंने देखा कि सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं, विशेष रूप से मेडिकल की दुकानें या कुछ खान पान की दुकानें और उसी टाइप की दुकानें ज़रूरी खुली हैं, बाकी सभी बंद हो चुकी हैं। मैडम, जिले में कितना अतिरिक्त स्टाफ लगाया हुआ है नाकों पे? अभी 10 तो दूसरे राज्य से आने वाले नाके हमारे द्वारा हनुमानगढ़ में बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पर पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के स्टाफ लगे हुए हैं। इसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में विशेष रूप से इसकी कोरोना की रोकथाम के प्रचार प्रसार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जन जागृति के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जाब्ते के अलावा भी जो कोविड वॉलंटियर्स के रूप में स्काउट, एनसीसी और होमगार्ड के अतिरिक्त संख्या भी हमको मिली है, उन सबको भी डिप्लॉय किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए प्रेरित किया जाए। मैम, एक सब्जी मंडी और बस स्टैंड, उन पर काफ़ी इशू रहता है भीड़ का, और बस स्टैंड पे क्योंकि 50% सवारी कर दी गई है लेकिन फुली भर के जाते हैं, तो उसके लिए कोई नहीं, अब जो निर्देश प्राप्त हुआ उसमें सभी परिवहन के साधनों को भी 50% की क्षमता के साथ ही चलने की अनुमति दी गई है, तो इसको भी अब आने वाले समय में इंश्योर करवाएंगे। मैडम, स्टेट से आने वालों के लिए कोई पास की जरूरत रहेगी? अभी तो RT-PCR टेस्ट के लिए ही निर्देशित किया गया है कि उनके पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट हो, या फिर जो सिम्टोमेटिक जो पाए जाएं उनके लिए उनको इंस्टीट्यूशनली उनका हम RT-PCR टेस्ट करवाएं और तब तक उनको क्वारंटाइन की स्थिति में रखें, उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। मैम, पुलिस कर्मचारियों के लिए कोई मास्क या सैनिटाइजर की कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है कोई? अभी जिनके पास नहीं है उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे भामाशाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशासन जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके द्वारा भी आम जनता को मास्क और सैनिटाइजर वगैरह वितरित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। खबर बीकानेर से, जहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में कर्फ्यू लगाने के आधे घंटे बाद ही बीकानेर में कालाबाजारी शुरू हो गई। शुक्रवार शाम 6 बजे बाद जैसे ही शहर में 2 दिन का कर्फ्यू लगा, वैसे ही कालाबाजारी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बिक्री पान मसाला और बीड़ी सिगरेट की हुई, तो वहीं रोजमर्रा का सामान भी लोगों को नहीं मिल पाया। जो लोग मजदूरी कर रोज लाकर खाते हैं, उन्हें सामान डबल रेट में लेना पड़ा। तो वहीं ज्यादा कालाबाजारी अंदरूनी जगह जैसे रानी बाजार, रिको एरिया, उदासर, तिलक नगर ऐसे स्थानों पर हुई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बौरसिया के परिसर में नामांकन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। आज से क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान का नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन के लिए क्षेत्र में भीड़ उमड़ी। आज ब्लॉक परिसर में नामांकन को लेकर प्रत्याशियों ने मास्क लगाकर पूरे कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालना करते हुए नामांकन दर्ज किया। इस कड़ी धूप और गर्मी में लोग अपनी कतारों में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मौके पर क्षेत्राधिकारी CO खड्डा, थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया, पवन सिंह ने अपने मैफोर्स के साथ पहुंचकर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए और मास्क का उपयोग करने और अपनी बारी का इंतजार करने को कहा। पुलिस ने अपनी पूरी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ निभाई और लोगों से कहा कि अपनी कतार में मास्क लगाकर खड़े रहें और अपनी बारी का इंतजार करें। खबर सुजानगढ़ से, जहां विधानसभा उपचुनाव में क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान अभी भी जारी है। मतदान दिन में धीमी गति से हुआ। राजस्थान की तीनों सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 35.6% मतदान दर्ज किया गया। 1 बजे तक सुजानगढ़ सीट पर 33.69% मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मतदान के दौरान गांव परावा स्थित बूथ नंबर 124 पर लगी पोलिंग टीम के एक कर्मचारी के संक्रमित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी टीम को बदला। रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद नूनिया ने बताया कि पोलिंग बूथ पर लगी टीम और अब तक मतदान कर चुके मतदाताओं की जांच कराई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है। लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के कई राज्यों और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। अब कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है वही सतर्कता, वही सावधानी, ताकि कोरोना से जंग के साथ साथ आजीविका
और जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे। चुनौती की इस घड़ी में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है। क्वारंटीन, हॉस्पिटल या आईसीयू का खतरा उठाने की बजाय सावधानी बरतने में ही समझदारी है। सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समारोह और भीड़ भाड़ से दूर रहें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है।